हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जय श्री महाकाल, जय श्री सीता। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है इंग्लिश बाय एस के सर। एज आई ऑलरेडी अनाउंस इन माई लास्ट लेक्चर दैट हम आज से हमारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और डिफेंस एंड ऑल दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसके लिए हम इंग्लिश ग्रामर की तैयारी शुरू करेंगे। ओके, सो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लेक्चर रहेंगे ये रिगार्डिंग रहेंगे हमारी मेन जो एग्ज़ाम रहेंगे वो होंगे आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, बैंकिंग, डिफेंस एंड व्यापम। ओके, सो फ्रेंड्स, हम इन सभी एग्ज़ाम को कवर करते हुए हम इंग्लिश ग्रामर सेशन स्टार्ट करेंगे। सो आज हम शुरू करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो आपका एग्ज़ाम है, जो वन डे एग्ज़ाम होगा, इसमें इंग्लिश ग्रामर किस पर्पस पे पूछा जाएगा। ओके, इसका क्या सिलेबस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनकी वेराइटी क्या क्या रहेगी, इसको हम बेसिक डिस्कशन के साथ में शुरू करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंग्लिश होता है, जिसको हम एक स्टैंडर्ड नाम से जानते हैं और जिसको कहा जाता है आपका जनरल इंग्लिश, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जनरल इंग्लिश, इसमें जो आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस होता है या हम जो कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं वो जनरल इंग्लिश के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जनरल इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, इसको भी हम दो सेक्शन में इसका डिवीजन किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज जो हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ते हैं। ओके, जो हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसको हम जनरल इंग्लिश के पार्ट में रखते हैं। एंड द सेकेंड वन जो आप पढ़ते हैं वर्बल इंग्लिश, सेकेंड होता है आपका वर्बल और वी कैन से स्पोकन। जो हम वर्बल या स्पोकन सीखने के लिए जो कहाँ यूज़ होगा, आपको यूज़फुल होगा आपके इंटरव्यूज़ में, आप सेमिनार या लेक्चर्स या स्पीच वगैरह कुछ देना चाहते हो, और कोई हैबिचुअल आप किसी का हैबिट भी रहता है कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, ठीक है, तो उस पर्पज़ पे आपको भी इंग्लिश पढ़ा जाता है, उसको हम स्पोकन इंग्लिश या वर्बल इंग्लिश कहा जाता है। ओके, और हम जो इंग्लिश पढ़ेंगे ग्रामेटिकल इंग्लिश होगा, वो हम पढ़ेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम कौन कौन से कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें आप ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी नोट डाउन किए हैं सारे एग्जाम, ठीक है। दोस्तों, जो हम एग्जाम के लिए जो इंग्लिश स्टडी करेंगे तो इसको कहा जाता है, इसको भी हम तीन सेक्शन में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकेंड vocab and third is comprehension। इस जो एग्जाम के लिए हम इंग्लिश स्टडी करेंगे, जो कवर अप करेंगे, उसको भी हम लोगों ने तीन सेक्शन में बांटा हुआ है। फर्स्ट वन इज ग्रामर, वोकेब एंड कॉम्प्रिहेंशन। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर भी हमारी दो टाइप की ग्रामर होती है जो हम वन डे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। लाइक इसके हम दो सेक्शन में हम ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को बांटते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। फर्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रामर एंड सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ओके। सो इन फंक्शनल ग्रामर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ओके, आपने कभी नाम सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सभी जो होते हैं, लाइक आपके नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेंट्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, ये हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रामर। एंड द सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आपका आता है टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक, सेंटेंस अरेंजमेंट, इन्वर्जन और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑल these are the topics which we cover in descriptive grammar. Okay, now so this was your grammar portion. Now when we talk of vocab, ठीक है, अगर हम vocab की बात करेंगे तो जो vocab हम स्टडी करेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या
पढ़ना है। ओके, सो वोकेब में आपके आएंगे दोस्तों, फर्स्ट होता है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स दैट मीन्स, जिसको हिंदी में हम क्या जानते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है पर्यायवाची। ओके, एंड इसका अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ओके, इसके बाद आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वी कैन हैव एग्जांपल हियर, लाइक आपको एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट गिवन होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि उस स्टेटमेंट को आप वन वर्ड में कैसे आंसर करोगे। मतलब अगर उस स्टेटमेंट को आपको डिस्क्राइब करना होगा तो उसके लिए क्या शब्द उपयुक्त होना चाहिए, ये होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, आफ्टर दैट इसमें हम पढ़ेंगे स्पेलिंग टेस्ट। मतलब आपको कुछ वर्ड गिवन रहेंगे, उसका आपको करेक्ट स्पेल करना होगा, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको राइट डाउन करना होगा। ओके, और इसके बाद फिर आता है आपका फ्रेजेस। फ्रेजेस आएंगे, फ्रेजेस दैट मीन्स मुहावरे और लोकोक्ति, फ्रेजेस, एंड इट इज ऑल्सो वी कैन ऐड हियर प्रोवर्ब। ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब। ओके, ये होता है आपका लोकोक्ति या मुहावरे। ठीक है, इसमें ही हम ऐड करते हैं ईडियम्स। ईडियम्स ये भी आपके मुहावरे, लोकोक्ति या कहावत, इसी का पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वोकेब पोर्शन। वोकेब में हम इतनी चीजें कवर अप करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन, थर्ड एंड लास्ट, कॉम्प्रिहेंशन। द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है समझ। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, समझ। समझ किस चीज की समझ, दैट मीन्स आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, और इंग्लिश में इसको ऐसे कहा जाता है, ability to understand। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मतलब समझने की शक्ति या योग्यता। ठीक है, ये हम टेस्ट करते हैं किसके, कॉम्प्रिहेंशन में इसका टेस्ट किया जाएगा। आपकी समझ, आपकी सूझबूझ का टेस्ट आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में किया जाता है। ओके, सो नाउ कॉम्प्रिहेंशन में आपको किस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, क्या हम स्टडी करेंगे, मटेरियल क्या होगा, एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होंगे। ओके, नाउ सो व्हेन वी टॉक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, इसमें होगा आपका पैराग्राफ रीडिंग, जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, अ लॉन्ग पैराग्राफ विल बी गिवन टू यू। आपको उसको रीड आउट करना है और उसके आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आपको आंसर करना है विथ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपकी जो भी सूझबूझ होगा उस सूझबूझ के अकॉर्डिंग आपको उस पैराग्राफ में आंसर करना रहेंगे, उनके क्वेश्चन को आंसर करना रहेंगे। इसके बाद आता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। इसको कहा जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट। और एग्जाम का एक वर्ड होता है, एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एसएससी सीजीएल और इनके लिए एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैराजंबल। इसको क्या कहा जाता है, पैराजंबल। पैराजंबल में क्या होगा, आपको कुछ 2 3 4 स्टेटमेंट गिवन होंगे आपके पास में, ठीक है, जिसको कहते हैं PQRS। लाइक ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, 4 अलग अलग सेंटेंस है। आपको कहा जाएगा कि इन सेंटेंस को आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, एक करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ओके, और आपको कुछ ABCD करके ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये वाला ऑर्डर करेक्ट है, लाइक QRPS ये ऑर्डर करेक्ट है और अदरवाइज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उनमें से आपको वन चूज करना है, एक चूज करना है कि इनमें से करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पैराजंबल। ओके, नाउ लास्ट वन, इट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। इट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, एक किसी भी टॉपिक पर एक पैराग्राफ गिवन होगा और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ फिलर्स होंगे बीच बीच में, लाइक दैट। इस तरह से कुछ 3-4 फिलर्स होंगे। फिलर्स मीन्स रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। तो उस स्टेटमेंट, उस पैराग्राफ में आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन होंगे, ठीक है, और उनका नंबरिंग किया होगा 1 2 3 4 करके। अब आपको 1 बाय 1 उसके अंदर फिलअप करना है ना। लाइक क्वेश्चन आपको एक दिया जाएगा, वो कहा जाएगा कि जो फिलर 1 है
उसमें करेक्ट कौन सा वर्ड आएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 वर्ड में से एक वर्ड आपको चूज करना है फॉर वन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर नए वर्ड मिलेंगे आपको, उन 4 वर्ड में से फिर आपको सेकेंड वन फिल करना है, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा ये आपका इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है फॉर वन डे एग्जाम, इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। क्या क्या आया हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर होगा, ग्रामर सेक्शन, तो हम ग्रामर सेक्शन को स्टडी करेंगे। ग्रामर में आपके 2 पार्ट होते हैं, ग्रामर आपके 2 टाइप्स की ग्रामर होती है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रामर। ओके, फंक्शनल ग्रामर में वही आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ओके, एंड सेकेंड टाइप इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ओके, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो होता है इंग्लिश ग्रामर का, एंड दैट इज टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वी कैन से लाइक types of sentences or inversion clauses or relative clause. Okay, so all these are descriptive grammar part. Now उसके बाद आएगा आपका वोकेब पोर्शन आएगा। वोकेब पोर्शन में हम करेंगे हमें शब्दार्थ याद करने होंगे, बहुत सारे कुछ वर्ड होंगे, डिफिकल्ट वर्ड होंगे, उनका मीनिंग आपको याद करना होगा। उसी के फिर हम सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेज, इडियम, प्रोवर्ब, इन सबको स्टडी करेंगे। ओके, नाउ थर्ड वन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होगा, आपकी समझ, आपकी एबिलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ कितनी है, इस चीज के ऊपर हम स्टडी करेंगे। ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। ओके, तो इसमें आपको पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ में आपको आंसर करना रहेगा। समटाइम्स क्या रहेंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, उन स्टेटमेंट को या उन सेंटेंसेस को आपको क्या करना होगा, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा, दैट इज कॉल्ड पैराजंबल। एंड एक और होता है इसमें आपका क्लोज टेस्ट, है ना, यहाँ पे राइट डाउन किया है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको एक पैराग्राफ तो गिवन होगा, लेकिन उस पैराग्राफ में कुछ फिलर्स दिए रहेंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन होंगे, तो आपको वन बाय वन उन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है विद अ प्रॉपर और विद अ करेक्ट वर्ड। ओके, तो ये होता है आपका इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का सेक्शन, जो कि हम वन डे एग्जाम के लिए स्टडी करेंगे। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे खत्म करेंगे, इसके आगे हम कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।